अरे अब कम से कम थोड़ा शांत हो जाओ। वैद्युत बल रेखाओं के गुण हो गया था, तो हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिखिए हेडिंग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत बल रेखाओं के गुण हम लोग पढ़ लिए थे, और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आगे भी कंटिन्यू चलेगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इंटेंसिटी क्या लिखा होगा तुम लोग, लिख ना लो अपना। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब स्पेलिंग गलत होगा, बेइज्जती होगा झूठ मूठ में, उससे बढ़िया है कि आप लोग लिख लीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग हो गया सब लोगों का। समझिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। हम लोग पढ़े हैं वैद्युत क्षेत्र के बारे में, और अब हम लोग ये जानते हैं कि देखिए ये कोई आवेश है, तो इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। मतलब इस क्षेत्र में अगर कोई अन्य आवेश बाहर से आएगा ना, तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। अब बाहर रहेगा तो अनुभव करेगा नहीं करेगा। क्या बल लगेगा, लगेगा, अनुभव नहीं करेगा। बल तो लगेगा ही, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, लेकिन वो अनुभव नहीं करेगा। तो जिस एरिया में आकर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसी एरिया को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। और इसी एरिया में हम किसी एक विशेष बिंदु पर उस वैद्युत क्षेत्र की माप ज्ञात करते हैं। माने कितना वैद्युत क्षेत्र है, ज़्यादा है कि कम है। तो वैद्युत क्षेत्र की जो माप होता है ना, उस माप को ही हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माने इस बिंदु पर मान लीजिए कि कितना वैद्युत क्षेत्र काम कर रहा है, वही क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र तो एक सामूहिक चीज़ ना हो गया कि इसमें हर जगह आपका जो बाहर से आवेश आएगा वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, लेकिन कहाँ पर ज़्यादा अनुभव करेगा, कहाँ पर कम अनुभव करेगा, कहाँ पर उसकी परिस्थिति कैसी होगी, ये सारी चीज़ों का जो मापन है वही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इतना तो समझ में आ गया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र का माप है, क्या है, वैद्युत क्षेत्र का माप, कि वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कितना काम कर रहा है, ज़्यादा काम कर रहा है कि कम है, दुर्बल है कि प्रबल है, कैसा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक बाहर आवेश है, इस आवेश को हम Q से दिखा देते हैं, जो आपका अंदर वाला है। इसी आवेश के कारण ये आपका यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। और ये एक आवेश बाहर है, इसको हम Q0 से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, तो जिस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसको हम बोलते हैं स्रोत आवेश। क्या बोलते हैं, स्रोत आवेश, ठीक है। और जिस वैद्युत क्षेत्र को हम बाहर लिए हैं, जिसका हम उपयोग करने वाले हैं तीव्रता ज्ञात करने में, इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश। तो इसमें तो कोई समस्या नहीं है, यह आपका स्रोत आवेश है। और यह कौन सा आवेश है, क्योंकि जब हम लिखाएंगे तो बार बार परीक्षण आवेश शब्द आए, तो आप समझ लीजिएगा कि परीक्षण आवेश वह आवेश है जो बाहर वाले एरिया में रखा हुआ है, ठीक है। इसको उठा के कहाँ पर ले आना है, वैद्युत क्षेत्र में। हम क्या ज्ञात करने जा रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अर्थ क्या हुआ, वैद्युत क्षेत्र का माप। किसी आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र है ना, उसी का जो माप है उसी वही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये कितना होता है इसको समझ लीजिए। तो आपका स्रोत आवेश है, और स्रोत आवेश अपने चारों ओर क्या उत्पन्न कर लिया है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया है। अब हम एक परीक्षण आवेश Q0 को उठाकर कहाँ ले आते हैं, वैद्युत क्षेत्र में ले आएंगे। वैद्युत क्षेत्र में ले आ रहे हैं ना, तो वैद्युत क्षेत्र में मान लीजिए कि ले आ दिए इस बिंदु पर, ध्यान दीजिएगा इस बिंदु पर। इस बिंदु का नाम हम A दे देते हैं, तो बिंदु तो कोई भी मान सकते हैं। तो बिंदु A पर हम ले आ दिए किसको, Q0 को। Q0 आ गया। अब तो ये Q0 इसके रेंज में आ गया ना, क्षेत्र में आ गया ना, तो अब ये जरूर इस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा, है तो अनुभव करेगा ना। तो ये बल लगा कौन रहा है, Q लगा रहा है। Q इस पर बल लगा रहा है ना, तभी ना अनुभव करेगा। क्यों अनुभव करेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में आ गया है। अब यह जो Q है
इस क्यू नॉट पर या तो आकर्षण बल लगाएगा नहीं तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा, कोई ना कोई बल लगाएगा ना। हम मान लेते हैं कि वो कितना बल लगा रहा है, एफ बल लगा रहा है। कितना बल लगा रहा है? तो इस बिंदु ए पर इस स्रोत आवेश के द्वारा जो लगाया गया बल है वह एफ है, ठीक है। तो ये जो बल है वो कितना आवेश पर लग रहा है? क्यू नॉट पर। यह 1 कूलम हो सकता है, 2 कूलम हो सकता है, 5 कूलम हो सकता है, कुछ ना कुछ होगा ना। तो इस क्यू नॉट पर जो लगने वाला बल है वह बल, और इस क्यू नॉट जो आपका परीक्षण आवेश है वह, इन दोनों का जो अनुपात होता है ना, इस अनुपात को ही बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन किस बिंदु पर? तो बिंदु ए पर। तो बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो गया, और इसको दिखाते हैं ई से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे दिखाते हैं? ई से। चूंकि हम बिंदु ए पर लिए हैं इसलिए इसको कह सकते हैं ई ए, और ई ए इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। समझ में आया? तो वास्तव में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या? तो किसी बिंदु पर स्रोत आवेश के द्वारा जो लगने वाला बल होता है वह बल, तथा उस परीक्षण आवेश का बल और परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है उस अनुपात को हम क्या बोलते हैं? उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। एक चीज़ बताइए, अगर मान लीजिए कि यहाँ का जो बल है वो 100 न्यूटन लग रहा है, मान लीजिए कि बल कितना लग रहा है? 100 न्यूटन, और जो आपका परीक्षण आवेश है वो मात्र 5 कूलम का है। कितने कूलम का है? 5। तो अब अगर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं ई, तब तो आपको 100 में 5 से भाग करना पड़ेगा, तो कटा देंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये बल है तो इसका मात्रक न्यूटन, और नीचे आवेश है तो इसका मात्रक कूलम, तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति, तो 20 न्यूटन प्रति कूलम, ये ना मतलब हुआ जी। तो 20 न्यूटन प्रति कूलम का मतलब ये हुआ कि 1 कूलम आवेश पर कितना बल लग रहा है? 20 न्यूटन। देखिए 5 कूलम पूरा आवेश था, 100 न्यूटन पूरा का पूरा बल लग रहा है, तो हम जब 5 से भाग करेंगे इसमें तो 1 कूलम पर लगने वाला बल निकलेगा ना। तब एक परिभाषा यहाँ से और बना सकते हैं। देखिए 1 कूलम पर जो लगने वाला बल है वही ना जी 20 न्यूटन प्रति कूलम। 20 न्यूटन क्या है? बल लग रहा है, वैद्युत बल। कितने आवेश पर? 1 कूलम पर। तो वैद्युत क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल होता है, एकांक परीक्षण आवेश, एकांक मतलब 1 कूलम की बात हो रही है, तो एकांक परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल होता है वही बल क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बताइए कुल बल जो एफ क्यू पर लग रहा है, क्यू नॉट पर लग रहा है, वो तो एफ न है। ये आपका आवेश कौन है? क्यू नॉट। इसी पर बल लग रहा है कौन? एफ। तो कुल बल कितना लग रहा है? एफ। आवेश कितना है? तो क्यू नॉट से जब भाग कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा ना कि 1 कूलम पर कितना बल लग रहा है। तो 1 कूलम पर जो लगने वाला बल है वही क्या कहला रहा है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एक चीज़ बताइए, जैसे जैसे आप यहाँ से दूर होते जाएंगे तो जो लगने वाला बल है वो घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। तो बल घटेगा तो इसका मतलब एफ घटेगा, एफ घटेगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं घटेगी? घटेगी। और जैसे जैसे आप नज़दीक आएंगे तो बल का मान और क्या होगा? बढ़ेगा। बल का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और जब एफ बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम आवेश से कहाँ जाते हैं? दूर जाते हैं, वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? घटती है। और जैसे जैसे नज़दीक आते हैं वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? बढ़ती जाती है। इसमें कोई समस्या नहीं ना है? तो क्या समझे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वास्तव में क्या है? वैद्युत क्षेत्र का माप है। अब ये माप कैसे निकालते हैं? तो एक हमारे पास स्रोत आवेश कौन है? Q, और एक हमारे पास परीक्षण आवेश Q नॉट है। Q नॉट को उठा करके हम कहाँ ले गए? वैद्युत क्षेत्र में ले गए। कहाँ पर? बिंदु A पर। तो बिंदु A पर जो लगने वाला बल है वो मान लेते हैं कितना है? F। यह F बल किसके कारण लग रहा है? स्रोत आवेश Q के कारण। किस पर लग रहा है? Q नॉट पर। तो परीक्षण आवेश Q नॉट पर जो लगने वाला बल है वह बल, और इस परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है इस अनुपात को ही बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे दिखाते हैं? E से। चूंकि यह बिंदु A पर हम रखे हैं इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिए हैं? A। तो A हमेशा A नहीं रहेगा। मान लीजिए बिंदु P है तो EP हो सकता है, Q है
तो ई क्यू हो सकता है, बी है तो ई बी हो सकता है। तो ये तो वेरिएबल ना है, ये तो बदलता रहता है। तो हम लोग किसे दिखाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को? ई से। फार्मूला क्या हो जाएगा? एफ बाई क्यू नॉट। समझ आ रहा है ना? तो एकांक धनावेश या एकांक परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल होता है वही क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मात्रक क्या हो जाता है जी? न्यूटन प्रति कूलाम। कोई दिक्कत इसमें? लिखिए इसको। जो E इक्वल टू है वो हो गया आपका F बाई क्यू नॉट, ठीक। इसका जो मात्रक है वो हो गया न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। अब अगर इसका बीमा पूछ दे कि इसका बीमा क्या है, तो बीमा के लिए आपको F का बीमा लिखना पड़ेगा और क्यू नॉट आवेश है तो आवेश का बीमा लिखना पड़ेगा ना। तो F बल है और बल का बीमा आप लोग 11 में पढ़े हैं, कितना होता है? बल की बीमा देखिए E की बीमा, ध्यान दीजिए E की बीमा, तो F का बीमा लिखना पड़ेगा ना। F की बीमा, बीमा समझते हैं ना, MLT वाला हम लोग पढ़े थे। और बटे क्यू नॉट की बीमा, तो F हो गया बल और बल का बीमा बताइए MLT माइनस 2, MLT माइनस 2, ये तो हो गया बल का बीमा। और Q का बीमा बताइए। Q देखिए Q का फार्मूला होता है Q इक्वल टू कितना होता है जी? अरे I बराबर हम लोग पढ़े हैं Q बाई टी, याद है? I इक्वल टू Q बाई टी पढ़े हैं ना। विद्युत धारा का सूत्र आवेश प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ से Q का ना निकालना है, तो Q इक्वल टू I इंटू टी होगा। तो I तो मूल मात्रक ना, I क्या है? विद्युत धारा है। और विद्युत धारा मूल राशि है, मूल राशि है ना, इसी का ना मूल मात्रक एम्पियर होता है। तो I एम्पियर है, एम्पियर के लिए क्या लिया गया था? ए लिया गया था। टी समय है उसके लिए कैपिटल टी लिया गया था ना। तो Q की बीमा क्या हो जाएगी? AT। अब देखिए जो कटने वाले उसको कटा देंगे और नहीं तो बाकी को कहाँ कर देंगे? ऊपर। ये तो इसमें है नहीं, तो देखिए M तो ठीक है, L भी आपका ठीक है। A को अगर ऊपर ले लेंगे तो A माइनस 1 हो जाएगा। और देखिए T माइनस 2 ऑलरेडी ऊपर है, और यह T ऊपर जाएगा तो माइनस 1 होगा। तो T का माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3, तो यहीं पर लिख देते हैं MLT माइनस 3 और फिर A माइनस 1। ये क्या निकल गया? बीमा। किसका बीमा निकल गया? ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की बीमा। तो जब आप बोर्ड परीक्षा देंगे तो वहाँ पर 1 नंबर में बीमा भी पूछा जाता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका वैद्युत क्षेत्र का ही बीमा पूछेगा, वो कोई भी बीमा पूछ सकता है जी, जो भी पूछे। हम लोग जितना सूत्र निकालेंगे ना सबका बीमा जरूर निकालेंगे। अभी हम लोग पहला ना फार्मूला देख रहे हैं, इसके पहले कूलाम का जो नियम पढ़े थे वो तो बल ही ना था। तो बल का बीमा तो पहले से जानते हैं, MLT माइनस 2। उसके बाद नया तो यही एक टॉपिक ना पड़ रहा है E, तो इसका बीमा कितना हो गया? MLT माइनस 3 A माइनस 1। तो ये वैद्युत क्षेत्र की बीमा है। सभी लोग बीमा को ध्यान में रखेंगे। एक क्वेश्चन जरूर आएगा बीमा से, 1 नंबर का ही आएगा, लेकिन फेल होने के लिए 1 ही नंबर काफ़ी है। हाँ, तो इसलिए इसको लिख लीजिए, डरवा नहीं रहे हैं हम, इसलिए 1 नंबर को वैल्यू देते हैं ना। खुद 1 नंबर से फेल हुए थे हम। हाँ, 45 नंबर चाहिए था केमिस्ट्री में और 44 नंबर आ गया था, और एक करियर पर एक धब्बा लग गया फेल का। बिल्कुल, हम तो पॉजिटिव ही सोच रहे हैं ना, लेकिन हमारा काम है कि आपको सतर्क कर देना कि 1 नंबर को हल्के में नहीं लीजिएगा। हल्के में नहीं लेंगे किसको? हाँ, लिखने के लिए तो लिखे हैं। शादी के बाद सब चीज़ भूल जाते हैं लोग, एक हम ही है कि याद करके रखे हैं। अगला हेडिंग लिखिए, लिखिए बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग है बिंदु आवेश के कारण। अब बात नहीं कीजिए, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न, हाँ हाँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नहीं, हम नहीं कहते हैं, हमारी लड़की कहती है कि अब तार ब्याह हुई तो हम लोग को बराती ले चलिए।
तो हम कहते हैं कि ठीक है, अगर ये मौका मिलेगा फ्यूचर में तो अवश्य हम ले चलेंगे तुमको। तो आप चाहते हैं कि मौका मिले? नहीं, ये हमारी इच्छा नहीं है। हम एक ही से तबाह हो गए तो नहीं, उसके लिए कहे थे कि मौका मिलेगा तो हम जरूर ले चलेंगे। हो गया, हेडिंग लिखिए। अभी तुम लोग इतना डीप में मत जाओ, हमारा आधा जीवन खत्म हो गया, तुम लोग का भी पूरा फ्यूचर सामने पड़ा हुआ है, तो हमारे फेर में मत रहो। देखिए देखो, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई बिंदु आवेश है और उस बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसी को हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला ड्राइव करेंगे, ध्यान से समझिएगा, बहुत कठिन नहीं है, आसान है। देखिए कि यहाँ पर बिंदु आवेश ले रहा है, बिंदु आवेश क्या ले लिए? Q। इसी को हम लोग स्रोत आवेश कहेंगे। कौन सा आवेश कहेंगे? आज जो बाहर से एक लेंगे Q0, उसको क्या कहेंगे? क्योंकि उसी से हम परीक्षण कर रहे हैं कि कहाँ पर कितना तीव्रता है, इसे परीक्षण कर रहे हैं। दूसरे वाले से परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन किसके कारण तीव्रता निकाल रहे हैं? तो इसके कारण निकाल रहे हैं। तो वो जिससे हम परीक्षण करते हैं वो क्या होता है? परीक्षण आवेश। और इसका करते हैं ना परीक्षण, तो स्रोत आवेश है। तो ये मान लीजिए कि बिंदु ए पर है, तो एक बिंदु ए है, वहाँ पर एक स्रोत आवेश क्या रखा गया है? Q। और इससे हमको R दूरी पर, ध्यान देना, कितना दूरी पर? R दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु P है। यहाँ पर कौन बिंदु है? बिंदु P। और Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है कि कितना होगा। आपका टॉपिक क्या है? कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हमारा बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा ना, तो वहीं पर हम R दूरी पर निकालना चाहते हैं कि बिंदु P पर कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। तो आप जानते हैं कि जब भी हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होगा तो वहाँ पर हमको F चाहिए। क्या चाहिए? बल चाहिए ना। एकांक आवेश पर जो लगने वाला बल होता है वही तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। इसका मतलब इस आवेश के कारण यहाँ भी कोई ना कोई बल लगना चाहिए। तो आवेश के कारण कहीं पर बल तभी न लगेगा जब वहाँ भी एक और अन्य आवेश हो। अकेले आवेश कहाँ बल लगाएगा जी? अकेले आवेश कहीं बल लगाएगा नहीं, वहाँ पर कोई अन्य आवेश होगा तभी तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाएगा। इसकी मृत्यु निकट है। आज नहा के आए हैं, तुम लोग ऐसे वैसे बात करते हो। तो कहाँ पर हम लोग को निकालना है? इस Q आवेश के कारण R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है और वहाँ पर हमको क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इधर एक धन परीक्षण आवेश Q0 है। धन परीक्षण आवेश क्या है? उसको उधर से उठा करके कहाँ पर ले आते हैं? बिंदु P पर, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है ना, वहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 को लेकर रख देते हैं। तभी तो पता चलेगा ना कि कितना बल यहाँ पर लगा रहा है। और जब यहाँ पर बल निकल जाएगा तो इसी से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, क्योंकि पढ़े हैं ना जी F/Q0। तो बल निकाल करके जितना लगेगा उसे क्या कर देंगे? Q0 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि माना बिंदु A पर एक स्रोत आवेश या एक बिंदु आवेश Q स्थित है, जहाँ से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P पर हम एक बाहर से धन परीक्षण आवेश क्या लेकर रखते हैं? Q0 रखते हैं। तो जो यह वाला आवेश है इस पर बल लगाएगा ना, निकालें कितना बल लगाएगा? लिखेंगे कि Q आवेश द्वारा, Q आवेश द्वारा किस पर? Q0 पर लगाया गया वैद्युत बल, उसको F मान लेते हैं। वैद्युत बल कैसे निकालेंगे? वैद्युत बल के लिए फार्मूला क्या पढ़े हैं? कूलाम का नियम पढ़े हैं ना? क्या पढ़े हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R², यही ना पढ़े हैं। तो Q1 का काम जो कर रहा है वो Q है। Q1 का काम कौन कर रहा है?
Q2 का काम कौन कर रहा है? Q0। तो लिख दिए इतना पर। अब बीच की दूरी R है तो ठीक है, R यहाँ पर भी है। इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में जो यह Q जो है, जो बल लगा रहा है किस पर? Q0 पर, वही ना बल लगा रहा है। इसको समीकरण कितना दे देते हैं? 1। यदि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो E का फार्मूला क्या पढ़े हैं? F/Q0 पढ़े हैं। F का मान कहाँ से ले आकर रखेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से रखेंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि E = F का मान रखिए 1/4πε0 Q0/R²। ये तो केवल F का मान है। अब पूरा का बटा, इस यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलिए। ये तो हम पहले से पढ़ चुके हैं ना, बस केवल मान रख रहे हैं। देखिएगा ये थर्ड बटन है, आके नीचे यहाँ पर गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं E = देखिए ध्यान से 1/4πε0। ये वाला आके तो इसी में ना गुणा कर देगा। तो देखिए 1/4πε0 Q0 बटा R² इंटू Q0। तो Q0 बटा R² इंटू Q0। तो Q0 से Q0 कट गया। देख लीजिए कितना बढ़िया हो गया। जो हम माने थे वो फिर से ख़त्म हो गया। जो एग्जैक्ट है, जिसके कारण निकालना है, वही ना केवल बच रहा है। तो E = क्या हो गया? 1/4πε0 Q बटा। तो ये जो है हम लोगों के लिए सूत्र मिल गया। किसके लिए? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। और किस आवेश के कारण तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं? Q के कारण। कितना दूरी पर? R दूरी पर। तो Q आवेश के कारण R दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कितना हो जाएगा? E = 1/4πε0 Q बटा R²। मात्रक क्या हो जाएगा? अरे वही मात्रक होगा, न्यूटन प्रति कूलम। मात्रक रोज रोज बनता है क्या? न्यूटन प्रति कूलम ये हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए थोड़ा सा। एक चीज़ पढ़े होंगे कि जहाँ पर समानुपाती का चिन्ह आता है ना, समानुपाती के चिन्ह को जब हटाते हैं तो नियतांक आता है। तो उल्टा भी तो होगा, अगर नियतांक कोई हटा दें तो वहाँ पर कौन सा चिन्ह आ जाएगा? इसमें देखिएगा, इसमें कौन कौन चीज़ नियतांक है? 1/4πε0। अच्छा Q भी तो नियतांक है। ये आवेश का मान लगातार थोड़ी बदलेगा। दूरी ना आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। जिस आवेश के कारण आप तीव्रता निकाल रहे हैं उसको बार बार थोड़ी बदलेंगे। हम इस Q आवेश के कारण तीव्रता निकालना चाहते हैं तो आवेश तो यह रखना पड़ेगा हर हाल में। क्या हम बदल सकते हैं? दूरी बदल सकते हैं, थोड़ा सा कम दूरी पर निकाल सकते हैं, चाहे ज़्यादा दूरी पर निकाल सकते हैं। तो बदलने वाला यहाँ पर कौन है? R। कौन नहीं बदलने वाला है? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E = Q/4πε0 इंटू 1/R²। बोलिए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये आपका हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट जब हटेगा समानुपाती का चिन्ह आ जाएगा इस तरह से 1/R²। इसका मतलब तो यही होता है कि जब जब R बढ़ेगा तो E क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। और हम पहले भी यही कह रहे थे कि जब R बढ़ेगा तो E घटेगा। जैसे जैसे आप आवेश से दूर होते जाएंगे ना तो वैद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? कम होने लगेगा। और जैसे जैसे आप आवेश से नज़दीक होते जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये पहले भी क्लियर हो रहा था, अब भी हो रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अतः R का मान बढ़ने पर E का मान क्या होगा? कम होगा। और R का मान घटने पर E का मान क्या होगा? बढ़ेगा। इसमें कोई समस्या हो तो बताइए। हमारा टॉपिक क्या है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम क्या किए हैं कि एक बिंदु आवेश कौन ले लिए हैं? Q। और किस बिंदु पर लिए हैं? A पर। और इस Q आवेश के कारण
r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो हम क्या किए हैं कि बाहर से एक धन परीक्षण आवेश क्या रख दिए हैं, Q0। धन परीक्षण आवेश जब Q0 रखेंगे तो यह जो Q आवेश होगा, यह Q आवेश इस Q0 पर एक वैद्युत बल लगाएगा, क्योंकि जब दो आवेश एक पास होते हैं तो वहाँ पर वैद्युत बल काम करता है। तो ये जो Q आवेश है, स्रोत आवेश, यह इस परीक्षण आवेश पर एक प्रकार का वैद्युत बल लगाएगा। वही हम लिखे हैं कि Q आवेश द्वारा Q0 पर लगाया गया वैद्युत बल। F इक्वल टू फार्मूला क्या होता है कूलाम के नियम से, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यह काम कर रहा है Q1 का और यह काम कर रहा है Q2 का। अब बटे बीच की दूरी r है ही, तो r²। एक समीकरण बन गया। हमको F निकालने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है, हमको F निकालने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि E के फार्मूले में ही हम लोग पढ़ लिए हैं कि एकांक आवेश के कारण जो बल लगेगा ना, वही आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसलिए हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, वैद्युत बल निकाल रहे हैं। तो बल आपका यह निकल गया। अब हम मान लेते हैं कि यदि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो, E हो। यदि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो E इक्वल टू होगा F/Q0। और यही देखिए F के बदले में यह मान रखा गया और Q0 जो नीचे है वो है। तो अब यही E इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो नीचे का थर्ड बटा है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। यहाँ पर आके गुणा हो गया, Q0 से Q0 क्या हो गया, कट गया। जो माने थे वो तो फिर से ख़त्म हो गया। तो E इक्वल टू आ गया 1/4πε0 Q/r²। मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। तो अब आपको किसी बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है तो क्या क्या चाहिए, वह बिंदु आवेश चाहिए जिसके कारण आप ज्ञात करना चाहते हैं। उस आवेश का मान ज्ञात होना चाहिए और क्या ज्ञात होना चाहिए, r ज्ञात होना चाहिए, कितना दूरी पर आप ज्ञात करना चाहते हैं। तो इसका मान हम तो लिखा ही दिए हैं, 9 × 10⁹ होता है ना, वो मान यहाँ रख देंगे। और Q जो आवेश जो भी दिया रहेगा उसका मान यहाँ रख देंगे और r जो दिया रहेगा प्रश्न में रख देंगे। इसको हल कर देंगे, E का मान आ जाएगा और मात्रक क्या बन जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया गया तो 1/4πε0 और Q, इसमें तो ये बदलने वाला है नहीं, बदलने वाला इसमें कौन है, R है। तो इनको हम एक पास कर दिए और ये चूंकि कांस्टेंट है इसलिए जब हटेंगे तो क्या आ जाएगा, समानुपाती का चिन्ह आएगा। तो E समानुपाती आ गया 1/r²। इसी को कहते हैं कि ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। माने r जब बढ़ेगा तो E क्या हो जाएगा, घटेगा। मतलब जैसे जैसे इस बिंदु आवेश से इस आवेश की दूरी बढ़ती जाएगी तो r बढ़ेगा ना, और r बढ़ेगा तो वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, कम होगा। और इसको नज़दीक ले आते जाएंगे तो r घटेगा ना, और जब r घटेगा तो E का मान क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत इसमें, लिखिए इसके बारे में थोड़ा सा। कितना हो जाएगा, E 4:30 बजे।